भोली महालक्ष्मी मैया की जय। एक समय की बात है, एक मंगल सिंह नाम का राजा था। उसकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम उमनी था और दूसरी रानी का नाम दुमनी था। उसका एक नौकर था जिसका नाम बरवा बरूटा था। राजा एक रानी को अच्छी समझता और दूसरी रानी को बुरी समझता था। जिसको अच्छी समझता था उसका नाम उमनी था। रानी उमनी महल में रहा करती थी और रानी दुमनी को घोड़ों के अस्तबल में रखता था। रानी दुमनी को काम करने के लिए एक गोली दी हुई थी और राजा ने अस्तबल में एक मेहतरानी को रखा हुआ था। तो एक दिन वह सफाई कर रही थी तो उसको एक महालक्ष्मी का धागा मिला। उसने उस धागे को एक किल्ले पर टांग दिया कि वह किल्ला धागा टांगने से चमक उठा। उस मेहतरानी ने सोचा कि धागा बहुत कीमती है, तो उसने सुन रखा था कि लोग इस धागे का व्रत करते हैं। तो उसने वह धागा रानी उमनी को, जो महलों में रहा करती थी, उसे ले जाकर के दिया और कहा कि हे रानी साहिबा, आप इसको अपने बाजू पे बांध लो और 16 दिन का व्रत रखने के बाद में 16वें दिन इसे खोल देना। तो रानी ने उस धागे को बांधने के लिए मना कर दिया और कहा कि मेरी बाजू में तो सोने चांदी के जेवरात बंधे पड़े हैं, मैं इस धागे का क्या करूंगी। उसने वह धागा दूसरी रानी को ले जाकर दिया जो घोड़ों के अस्तबल में रहा करती थी और उसे सारी व्रत की विधि बता दी। तो रानी दुमनी ने उस धागे को चूमा और अपने बाजू पर बांध लिया। राजा ने बनिए को कह रखा था कि मेरी दूसरी रानी जो घोड़ों के अस्तबल में रहती है, रोज उसे एक लूण की डड़ी, एक तेल की पड़ी, कोदरे का आटा दे दिया करो। परंतु जिस दिन रानी ने व्रत रखा था तो गोली से रानी ने कहा कि आज लूण की डड़ी की जगह गुड़ की डली, तेल की पड़ी की जगह घी की पड़ी और कोदरे के आटे की जगह कनक का आटा लेकर आना। तो तब गोली बनिए के पास व्रत का सामान लेने के लिए गई तो बनिए ने मना कर दिया और गुस्से में आकर के तकड़ी के डंडे से उस गोली के सिर पर वार किया। तो गोली जोर जोर से रोती हुई रानी के पास अस्तबल में आ गई। पर राजा ने रोने की आवाज सुनी तो रानी के पास चला आया और उसे रोने का कारण पूछा। तो रानी कहने लगी कि मैंने आज धागे का व्रत रखा हुआ है और आज ये सामान लेने के लिए गई तो बनिए ने इसे सामग्री देने के लिए मना कर दिया और मारकर भगा दिया। राजा कहने लगा, इतनी सी बात पर क्या रोना धोना, अभी जाकर के सारा इंतजाम कर देता हूँ। और व्रत की सारी तैयारी होने लगी। राजा ने यज्ञ लगा दिया, सभी लोगों को भोजन पर बुलाया। उसने एक घोड़ा बनाया, उसके आगे जोत जगा करके दीवार पर रख दिया। जब दूसरी रानी दीवार पर से झांक कर देखने लगी कि आज राजा वहां क्या कर रहा है, तो उसका हाथ उस जोत पर लगा और जोत का सारा घी उसके मुंह पर गिर गया और वह रानी उसी समय सुरनी बन गई। वह रानी सुरनी बन करके जंगल की ओर भाग गई और जंगल में चलती गई। कहीं उसे रुकने का, ठहरने का ठिकाना नहीं मिला। तब उसे एक साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वे वहां उसने साधु महात्मा को बैठे हुए देखा तो उसने नमस्कार किया। तो साधु ने उसकी इस हालात का कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मेरी हालात कैसे हुई और मैं जंगल में कैसे पहुंची। फिर साधु महात्मा ने अपने कमंडलू में से जल लेकर के उस पर छींटा मारा और वह सुरनी से वापस रानी बन गई। तो साधु महात्मा ने कहा कि आज से मैं तेरा बाप हूँ और तुम मेरी बेटी हो। बेटी तुम इस कुटिया में रहना, मैं बकरी चराने के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरे यहाँ आने तक भोजन प्रसाद बनाकर तैयार रखना। उसी जंगल में राजा भी शिकार खेलने के लिए आ गया। उसके साथ उसका नौकर बरवा बरूटा भी था। जब राजा जंगल में था तो राजा को बड़ी जोर से भूख लगी। राजा ने 2 तितरों का शिकार किया और उस कुटिया में धुआं निकलते हुए देखा तो अपने नौकर से कहा कि वहां से इन दोनों को ले जा करके भून करके लाओ।
नौकर जब तितर भूनने के लिए कुटिया में गया तो वहां उसने रानी को बैठी हुई देखा और रानी को पहचानते पहचानते वह तितरों को भूनना भूल गया और उसका ध्यान नहीं दे सका तो तितर दोनों आग में जल गए। तितरों को जला हुआ देखकर बरुआ बरूटा जोर जोर से रोने लगा। वहां बैठी हुई रानी ने जब देखा और रोने का कारण पूछा तब नौकर कहने लगा कि राजा को बड़ी जोर से भूख लगी है और दोनों तितर जल चुके हैं, अब मुझे राजा सजा देगा। रानी ने बरुआ बरूटा को पहचान लिया था तो रानी कहने लगी राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। उसने दोनों तितरों को दूध में डुबो कर दे दिए। जब नौकर ने राजा को ले जाकर के दोनों तितर दिए और राजा ने उन दोनों तितरों को खाया तो राजा ने कहा कि तितर किसने बनाए? तो नौकर डर गया और सारी बात सच सच बता दी। राजा उसी समय रानी से मिलने के लिए उस कुटिया में गया। वहां साधु महात्मा भी आ चुके थे तो राजा ने साधु महात्मा से कहा महाराज यह मेरी पत्नी है और आप इसे मेरे साथ भेज दो। तो साधु ने कहा कि अब यह मेरी बेटी है और इसकी शादी करके ही मैं भेज सकूंगा, तुम बारात लेकर के आना। जैसे एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है वैसे ही मैं इसको विदा करूंगा। राजा भी वैसे ही बारात लेकर के आया तो साधु महात्मा ने बारात की खूब अच्छे से सेवा की। जब डोली को विदा किया तो साधु महात्मा ने रानी की डोली में से एक दूध से भरे हुए मटके को जाग लगा दिया और कहने लगा कि बेटी जब तक यह दूध ना जमे तब तक समझना मैं ठीक हूँ। जब ये मान देख लेना कि इस दूध में जम गया हो, दही जम गया हो तो समझ लेना तुम्हारे पिता मर गए हैं। अगर ना जमे तो समझना मैं ठीक हूँ। इतना कह करके विदा किया। जब डोली विदा होने लगी तो वहाँ पर जितनी भी झाड़ियाँ बूटियाँ थी सब की सब उस डोली के साथ चलने लगी। यह सब देख करके रानी डर गई और वापस अपने पिता के पास आई और सारी व्यथा साधु महात्मा को बताई। साधु महात्मा कहने लगे बेटा मैंने तुम्हारे ऊपर से तिल और जौ वारना भूल गया, इसी कारण से यह सब हुआ। फिर साधु महात्मा ने वह रस्म पूरी की तो झाड़ियां और बूटियां अपनी अपनी जगह पर चली गई और डोली भी विदा की। जब डोली शहर के करीब पहुंचती तो रानी ने उस मटके को देखा तो उसमें दही जम चुका था। रानी जोर जोर से रोने लगी कि मेरे पिता नहीं रहे। तो राजा को कहा मुझे वापस जंगल में ले चलो। जब वापस राजा और रानी जंगल में आए तो उस रानी ने अपने पिता को साधु महात्मा को सामने खड़ा हुआ देखा तो महात्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम सचमुच मेरी बेटी बनी हो या नहीं। इसी प्रकार रानी और राजा के साथ हंसी खुशी विदा किया और परमात्मा की कृपा से राजा और रानी अपने महल में हंसी खुशी रहने लगी। इसी प्रकार जो स्त्री इस महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने, व्रत करे, उसे परमात्मा सुख समृद्धि, अटल सुहाग और पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न रखती है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।